हर हर महादेव मेरे साथियों, मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशनल चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में पाया का ज्ञान। पाया का ज्ञान क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए आप। पाया का ज्ञान मतलब ये होता है जैसे कोई पुत्र या पुत्री पैदा होती है किसी घर में, उसके आने से घर में क्या शुभ है और क्या अशुभ है, इसका हमें पता कुंडली के माध्यम से चल जाता है। ठीक है, अच्छा पता कैसे करें कि क्या है, कैसे जानेंगे हम। पाया 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला पाया चंद्रमा का जो होता है वह चांदी का होता है। दूसरा जो होता है चंद्रमा में वह सोने का पाया होता है। तीसरा जो पाया होता है वह तांबे का पाया होता है। चौथा पाया जो होता है चंद्रमा में वह लोहे का पाया होता है। ठीक है, अच्छा इन चारों पाया का अलग अलग छोटा और सबसे अच्छा आपको मैंने उदाहरण मैंने समझा दिया है। ठीक है ना, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। जन्म कुंडली में पाया का ज्ञान। ठीक है, पहला लिखा है मैंने, आप ध्यान सुनिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको याद भी कर लीजिए आप। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे स्थान पे हो, 5वें में हो या 9वें में हो, तो यह चांदी का पाया होता है। जो चांदी का पाया होता है बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। ठीक है, वैसे ही मैंने दूसरा भी इसमें दिखा दिया आपको। यदि जन्म कुंडली से चंद्रमा पहले 6 या 11वें भाव में बैठा हो तो सोने का पाया होता है। ठीक है, जो कि मध्यम कारक फल होता है, अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का पाया भी अच्छा होता है और सोने का पाया भी अच्छा होता है। ठीक है, तीसरा मैंने बताया आपको, यदि जन्म कुंडली के चंद्रमा अगर तीसरे, 7वें या फिर 10वें भाव में हो। ठीक है, यदि जन्म कुंडली के तीसरे, 7वें या 10वें भाव में हमारे अगर चंद्रमा विराजमान है तो व्यक्ति साहसी होता है शुरू से ही। वह पाया जो होता है वह तांबे का पाया होता है। तांबे का पाया भी सामान्य होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, चौथा मैंने बताया है लोहे के बारे में। 4 प्रकार के होते हैं पाया। तो यदि जन्म कुंडली के में चंद्रमा चौथे घर में हो या 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, तो यह होने पर हम क्या मानते हैं कि पुत्र या पुत्री हो तो वह लोहे का पाया होता है। लोहे का पाया यह सही नहीं होता है किसी प्रकार से। जातक को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है, कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा जीवन में चलती रहती हैं, जीवन में स्थिरता नहीं आती है। जो भी काम करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए वह हमारा बन नहीं पाता। और लोहे का पाया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके माता का साथ विखंडन होना, उनका विचार न मिलना, विवाद होना, झगड़ा होना, लड़ाई होना, यह स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो जन्म कुंडली में पाया का ज्ञान बिल्कुल छोटा समझ लीजिए आप। सोने का पाया, चांदी का पाया और तांबे का पाया यह बेहतर होता है, लेकिन लोहे का पाया अच्छा नहीं होता है। और इन चारों में सबसे अच्छा पाया होता है चांदी का पाया। चांदी का पाया जो होता है व्यक्ति को हर प्रकार से सुख, धन, ऐश्वर्य, लाभ, विजय, सर्वत्र विजय होना, हर जगह लाभ प्राप्त होना, जो भी काम करो हर एक कार्य में सफलता मिलना, यह चांदी के पाए में खासियत होती है। जैसे आपका पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ, उसके चंद्रमा दूसरे, 5वें, 9वें घर में बैठे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको अच्छे संकेत मिलेंगे। ये मत सोचिए कि हमारी लड़की हुआ तो हमें ये समस्या होगी, लड़का होगा तो हमें ये समस्या होगी। जन्म कुंडली में पाए का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी व्यक्ति जातक को, किसी भी ब्राह्मण से अगर आप कुंडली दिखा रहे हैं तो उसमें उनके शुभ और अशुभ प्रभावों को देखने कि उनके जन्म से क्या चलेगा उनके साथ जीवन में। ठीक है, क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पे पाए का ज्ञान होता है। पाया मतलब होता है व्यक्ति का शुभ और अशुभ, उसके पैर कैसे हैं घर पे आए हैं तो। ठीक है, और जिस किसी व्यक्ति को, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी कुंडली बनवानी हो या फिर पाया के बारे में जानना हो, विधि पूर्वक जानना हो, ठीक है, तो वह हमारे इंस्टाग्राम चैनल पंडित प्रभात दुबे 101 पे वह मुझसे संपर्क कर सकता है, या फिर मेरे पंडित प्रभात दुबे एस्ट्रो डिवोशनल चैनल यूट्यूब के माध्यम से वह संपर्क कर सकता है। अगर जो भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब से जुड़ा न हो वह जुड़ जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। ठीक है,
और हम आपको कल नई ज्योतिष में बातें बताएंगे कैसे क्या होता है। धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है ना। कल मैंने नाड़ी फल के बारे में बताया, आज मैं आपको पाया के बारे में बताऊँ, ठीक है। हर हर महादेव।